अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और सुबह 7:30 बजे का टाइम हो गया है, फिर से मेरा काम वही, फिर से रूटीन। सबसे पहले हम उठ गए हैं और बिस्तर अपना ठीक कर रहे हैं, उसके बाद में हम चलेंगे छत पे, फिर वहाँ हम आगी जलाएँगे और फिर से हमारा काम सुबह का शुरू स्टार्ट हो जाएगा। हमारे गाँव में तो अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है, आप लोगों के गाँव में ठंड पड़ती है या नहीं पड़ रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हो गया है मेरा बिस्तर का सारा काम। अब हम दरवाज़ा बंद करके थोड़े से बैठेंगे, फिर दरवाज़ा बंद करेंगे, फिर हम छत पे चलेंगे। कल जो काम रह गया था बस वही आज मुझे पूरा करना है और पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये मेरा दूसरा वाला कमरा जो है ये भी बहुत कूड़ा-कबाड़ा इसमें हो गया है, किसी दिन इसका भी सफाई करेंगे, उसकी भी वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। कमरा तो हमने पहले ही साफ़ कर लिया था, उसकी वीडियो हमने आप तक पहुँचा भी दी थी। पूरी वीडियो डाउनलोड नहीं हो पाई थी इसलिए हम दूसरी वीडियो में ही आगे का काम हम आपको पूरा दिखाएँगे। आज हम पूरा काम मुकम्मल कर देंगे, छत से मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। 3 महीना बाद झाड़ू लग रही है ना इसलिए ज़्यादा गंदा आपको दिख रहा होगा। अब हम रोज़ लगा लिया करेंगे तो फिर इतनी गंदगी नहीं दिखेगी। ऊपर की जितनी पन्नी हो या फिर जलाने वाली चीज़ है तो जाके हम वहाँ चूल्हे के पास रख देंगे जिसमें शाम को हमें जलाने का भी काम आ जाएगा। ये जो आपको इतनी सारी बालू दिख रही है ये हमारे चूल्हे पर की है और इसको हम अपने खुरच के और सब फेंक देंगे, कम से कम ही बालू रखेंगे। क्योंकि बारिश हुई थी ना तो चारों तरफ सिर्फ बालू बालू, नीचे जीने तक सब हमारे अंदर तक बालू पहुँच गई थी। इतने दिन बाद झाड़ू लग रही ना इसलिए ज़्यादा लेट हो रहा, ज़्यादा कूड़ा निकल रहा है। अब इस बार साफ़ हो जाएगी ना तो अगली बार इतना कूड़ा नहीं लगेगा। 5 मिनट में पूरी छत की झाड़ू लग जाया करेगी।
इसमें कि इतने ज़्यादा हमने ईंटा निकाल दिया है, मगर फिर भी अभी ईंटा अभी हमें लगता है कि थोड़ा-सा 1-1 2-2 ईंटें और भी निकाल दूँ। इतनी ज़्यादा छत हमारी गंदी है, अगर पानी का निकास होता तो हम अपनी छत को धो देते। अगर अभी हम छत को धोएँगे ना तो सीधा पानी मेरे जीने पे जाएगा, जीने पे मेरे आँगन में। बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी कि मुझे दबा-दबा के झाड़ू लगाना पड़ रहा था। तब भी फिर भी धूल उड़ रही थी। मुझे धूल से छींकें आने लगती हैं। आज शाम को पूरा चूल्हे को ओके कर देंगे, कल सुबह हम खाना इसमें बनाएँगे। पूरी छत उधर की साफ़ हो गई है, कितनी अच्छी लगने लगी है। और हमने एक-एक ईंटा और साइडों से निकाल दिया था कि छोटा-सा हो जाए। और अभी हम एक बार और जब चूल्हा पोतेंगे उसके बाद में फिर और भी ईंटें निकाल देंगे। ऊपर माटी डाल के और इसको बराबर करके पानी छिड़क देंगे, बढ़िया बराबर हो जाएगा। क्योंकि बारिश की वजह से कहीं न कहीं गड्ढे हो गए हैं और ब जितनी माटी थी वो पानी की वजह से बह गई थी। कितना इधर पानी बह के नीचे जाता है ना तो इसलिए यहाँ पे पूरा माटी जमी हुई है। अब पूरा चारों तरफ से माटी भर चुकी है और हमने एकदम छोटा-सा कर दिया है चूल्हे को। अभी हम एक-एक और ईंटा निकालेंगे जब अभी तो बहुत थक गए हैं। जब फिर से चूल्हा जब पोतेंगे उस दिन हम थोड़ा-सा एक-एक ईंटा चारों तरफ से कम कर देंगे। अब जब ये पुत जाएगा चूल्हा तो बहुत अच्छा लगने लगेगा, एकदम नया जैसा।
हमें तो चूल्हा पोतना बहुत अच्छा लगता है। किन लोगों को चूल्हा पोतना अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर चूल्हा ही जलता है। मैं ऊपर भी 2 चूल्हा बना रखी हूँ। एक और उस साइड में चूल्हा है, ये दोहरी वाला चूल्हा है, इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है। छः साल पुराना मेरा चूल्हा है ये। सबसे पहले मैंने इसी चूल्हे को बनाया था और ये ईंटों का चूल्हा बना हुआ है। एक तो बालू है ना, तो उसको हमें पोत रहे हैं, मगर पोतते हुए बन नहीं रहा है। इस बार सिर्फ नहीं बन रहा, पिछली बार जब हम पोतेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से चिकना हो जाएगा। सिर्फ मुझे हाथ फेरना पड़ेगा, बहुत जल्दी से चूल्हा पुत जाएगा। मुझे पिंडोर मंगाना पड़ेगा, क्योंकि पिंडोर से बहुत अच्छा चूल्हा पुतता है। ये तो बालू है, इसको मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं सब खोद खाद के फेंक दूंगी, खाली चूल्हा रखूंगी यहाँ पे। अब देखो पहले मेरी छत कितनी गंदी थी, अब देखो कितनी अच्छी, पूरा कमरा भी साफ़ हो गया, छत भी साफ़ हो गई है, चूल्हा भी एकदम ठीक हो गया है। अब हम किसी दिन जब भी करेंगे तो वो वाला कमरा करेंगे जहाँ पे वो टूटा फूटा सा मैंने टट्टर लगा रखा है। पहली बार में देर लग रहा चूल्हा पोतते हुए, दूसरी बार में बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारा चूल्हा पुत गया था, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल छत भी, कमरा भी। उसके बाद में हम गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हो गया था। तो अब हम बाहर आ गए हैं, सबसे बाहर वहाँ झाड़ू लगाने के लिए, कि ये भी झाड़ू लगा के फिर हम वहाँ धोएंगे, फिर नहाएंगे। जब तक हम इधर झाड़ू उड़ू लगाएंगे तब तक चूल्हा ऊपर सूख जाएगा, फिर उस पर हम खाना भी बनाएंगे। ज़्यादा दिन बाद झाड़ू लगती है तो बहुत ज़्यादा धूल, देखो कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, और ये धूल मेरे नाक में बार बार घुस रही। अगर हम पानी डाल के धुलाई भी करते हैं ना तो सीधा नीचे रोड पे ही किचकिच होगा, फिर दिक्कत होगी। वो हमारी वजह से किचकिच होगा तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा। मेरी झाड़ू लग चुकी थी, मैंने कूड़ा उठा के सब फेंक दिया था। अब हम ऊपर आगे जला रहे हैं, हमारा खाना इसी चूल्हे में बनेगा आज। पन्नी मेरे हाथ पे ही टपक गई, मेरा हाथ जल गया। यहाँ पे खाना बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे गाय है। अभी चूल्हा सिर्फ जलेगा, जलने की देर है, जब जल जाएगा ना तो दोनों तरफ चूल्हे जलने लगते हैं, आँच इधर निकलेगी उस तरफ।
एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा देंगे, एक तरफ चावल चढ़ा देंगे। जब तक हम आटा गूँध लेंगे फट से रोटी बन जाएगी। बहुत मेहनत किया है मैंने वीडियो में, सुबह से शाम हो जाती है। और कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट शेयर ज़रूर करा करिए। पूरी वीडियो मेरी देखा करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत धूल धक्कड़ में हो गए थे, फिर हमने फ़ौरन नहाया जाके, फिर इसके बाद में खाने की तैयारी अब वो कर ली है हमने। और मेरी छत एकदम साफ़ हो गई है। हम वीडियो पूरा नहीं दिखा पा रहे क्योंकि खाने का समय हो गया है। हम पूरा दिन काम ही में लगे रहें। खाना बना के रख देंगे, फिर मेरी दावत भी है, मुझे दावत में भी जाना है। मेरे उस कपड़े पे थोड़ा सा पानी गिर गया था, इसलिए मैंने उसको चेंज कर लिया था। सबसे पहले मेरा यही चूल्हा बना था और हम इसी पे खाना बनाते थे। हमारा ये 6 साल पुराना चूल्हा हो गया है। उसके बाद में मैंने दूसरा चूल्हा बनाया, एक मुँह का। उसको हम कहीं भी उठा के रख लेते हैं क्योंकि वो उठ जाता है। ये ईंटों का है तो ये हटता नहीं है। जब से ये रखा है तब से यहीं पे रखा हुआ है, इसकी कहीं भी अदला बदली नहीं करी गई है। जाड़ों में तो बहुत आराम रहता है चूल्हे पे खाना बनाना। मेरा खाना बन चुका है और हम तैयार भी हो चुके हैं क्योंकि मुझे बारात में भी जाना है। यहाँ पे बारात में खाना 2-3 बजे तक खिलाते हैं, इसलिए हम सुबह का खाना अपने हाथ से बना लेते हैं और बच्चों को भी खिला देते हैं। फिर दोपहर में तैयार होके निकलते हैं, तब तक 2-3 बज जाता है। फिर शाम को खाना नहीं बनाना पड़ता है। और हम क्या तैयार हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं हम और कैसी लगी हमारी वीडियो बताइएगा ज़रूर। दुआओं में भी हमें याद रखिएगा। और कैसी लगती है मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। और लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और पूरी मेरी वीडियो देखिएगा। आपके सपोर्ट से तो हमारी हिम्मत बढ़ती है। आपके एक कमेंट से बहुत अच्छा लगता है हमको। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और कैसी लगती है मेरी वीडियो मुझे कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना। आपकी हर एक कमेंट से हमें अच्छा लगता है अगली वीडियो में